हेलो एवरीवन, इट्स मी स्नेहा सिंह एंड वेलकम टू प्रिपरेशन बी। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आप एक भी बेनिफिशियल वीडियो से वंचित ना रहें। इस वीडियो में हम कर रहे हैं हिस्ट्री क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक पार्ट 3 है। ये बुक का टाइटल आप देख ही सकते हैं, हमारे अतीत भाग 1 आर पास्ट पार्ट 1, और पार्ट 2 एंड 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एनसीईआरटी की बुक कितनी इम्पॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा का नाम क्या था? बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ। नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखें कि गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जन्म कहाँ हुआ, कौन से समय हुआ था? 563 बीसी से 563 बीसी में जन्म हुआ था और निधन हुआ था 480 बीसी में। ठीक है, याद रखें। और एक और पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि उनका जन्म हुआ कहाँ था। तो उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो है कहाँ पर? नेपाल में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंक्लूडेड नहीं है स्लाइड में, इसलिए लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब इसके बाद बुद्ध का मतलब होता है वाइज वन। वाइज वन मतलब ज्ञानी। ठीक है, क्षत्रिय थे, सक्या गण से थे। ठीक है, अब उन्हें बोध गया कहाँ है? बिहार में है। यहाँ पर उन्हें एनलाइटमेंट अचीव हुआ था, अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ था, निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, पीपल का जो पेड़ होता है उसके नीचे उन्होंने कई दिनों तक मेडिटेट किया तो उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। कहाँ पर हुआ ये इम्पॉर्टेंट है, बोध गया में हुआ था। ठीक है, उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था, कौन सी जगह पर दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही पॉइंट है कि उन्होंने पहली बार उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। मैं बार बार रिपीट एक वर्ड इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और इसी वजह से सारनाथ में उपदेश देने की वजह से पहली बार वहाँ पर स्तूप बनाया गया। ठीक है, सारनाथ का स्तूप आप सब जानते हैं। और उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? कुशीनारा में हुई। ठीक है, कुशीनारा एक जगह है, वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, अब उसके बाद इम्पॉर्टेंट है क्या कि गौतम बुद्ध ने क्या क्या चीज़ें बताई, टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है, उनके द्वारा दी गई शिक्षा। अब बुद्धिस्ट लिटरेचर बहुत अलग अलग हैं, उनके ग्रंथ बुद्धिज़्म के अलग अलग हैं, मगर यहाँ पर एक मैंने लिखा है कि दिघ निकाय में उन्होंने जो भी शिक्षा दी गई वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और याद रखें कि ये किस भाषा में है? प्राकृत में है। ध्यान रखें कि उस वक्त संस्कृत का चलन था, जो भी स्कॉलर लोग थे वो संस्कृत में लिखते थे, मगर गौतम बुद्धा ने अपनी शिक्षा, अपनी जो भी चीज़ें बताई वो सभी किस में बताई? प्राकृत भाषा में बताई। क्यों? क्योंकि जो आम जनता थी, आम जो लोग थे, उन्हें प्राकृत बोली बोलते थे, उन्हें वही समझ आती थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड कॉज्ड बाय क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स। ठीक है, जीवन जो हमारा है वो दुखों से भरा है, हमारा जीवन दुखों से भरा है। और कारण क्या है इसका कारण है इच्छा एवं लालसा। ठीक है, हम जो डिज़ायर्स होती हैं, हमारी जो क्रेविंग्स होती हैं, वही कारण है हमारे दुख का। ठीक है, अब जिसमें से जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं वो फुलफ़िल नहीं की जा सकती हैं कुछ। अब इसके बाद नेक्स्ट टीचिंग क्या दी उन्होंने कि कांस्टेंट क्रेविंग्स कैन बी रिमूव्ड बाय मॉडरेशन इन एवरीथिंग। ठीक है, गौतम बुद्धा की जो शिक्षा दी गई है वो बहुत जगह अलग अलग तरीके से दी गई है। 8 फोल्ड पाथ, ये सब आगे की क्लास में दिया गया है अच्छे से। 6th की क्लास में इतना ही बताया गया है कि कांस्टेंट क्रेविंग्स कैन बी रिमूव्ड बाय मॉडरेशन इन एवरीथिंग। आत्म संयम से हम इस लालसा से मुक्ति पा सकते हैं और हम दुखों को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें इन्होंने बताई थी मूल तौर पर। और इनकी बहुत ही एक फेमस स्टोरी है, कहानी है किस्सा गौतमी की। किस्सा गौतमी की एक कहानी है। अगर कभी पूछे कि किस्सा गौतमी की कहानी किस धर्म से जुड़ी हुई है तो वो किससे है? बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उपनिषद किसका हिस्सा है? लेटर वैदिक टेक्स्ट का हिस्सा है, उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। ठीक है, उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, जो ऋग्वेद के बाद लिखेगा, इसलिए उसे लेटर वैदिक टेक्स्ट कहा जाता है। अब उपनिषद का मतलब क्या होता है? मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। ठीक है, अप्रोच करना और
पास बैठना, किसके? गुरु के समीप, ठीक है, गुरु के समीप बैठना, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ें लिखी गई? तो उस समय जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म चल रहा था, जिसका चलन था, उस समय बहुत सारे जो विचारक थे उन्होंने मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ, ये सारे चीज़ों के बारे में सोचा और उससे लिखा। किस में लिखा? उपनिषदों में लिखा, ठीक है। तो ये समझ के रखें कि उपनिषद क्या है। तो उसमें मीनिंग ऑफ लाइफ बताई गई है, लाइफ आफ्टर डेथ बताई गई है और आत्मा का वर्णन किया गया है कि आत्मा क्या है। उन विचारकों का मानना था कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है, इंसान के अंदर ऐसी कोई चीज़ है जिसकी मृत्यु हमारे शरीर के मरने के बाद भी नहीं होती है, जिसे उन्होंने कहा आत्मा, ठीक है, ब्रह्म या फिर सार्वभौम आत्मा। अब इसके बाद एक जिक्र है कि बहुत ही फेमस पर्सन का, क्या नाम है उनका? पाणिनि नाम है, जो कौन थे? ग्रामेरियन थे, व्याकरणविद थे। हम सभी जानते हैं पाणिनि कौन थे। उन्होंने क्या किया? अरेंज किया वॉवल्स को, व्यंजनों और स्वरों को एक विशेष क्रम में रखा, ठीक है। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को विशेष क्रम में रखा और फॉर्मूला बनाया, सूत्रों की रचना की, जैसे कि अलजेब्रा में होता है, जैसे बीजगणित में होते हैं हमारे फॉर्मूले, सूत्र होते हैं, उसी तरह पाणिनि ने सूत्रों की रचना की। और ऐसे कितने सूत्र बनाए? 3000 तकरीबन लघु सूत्र उन्होंने बनाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, याद रखें कि पाणिनि किससे जुड़े थे? वो संस्कृत से जुड़े थे। संस्कृत भाषा में जो स्वर और व्यंजन हैं उनको स्पेशल ऑर्डर में रखा, विशेष क्रम में रखा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन की कितनी शाखाएं हैं? 6 शाखाएं हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब देखते हैं ये किस पर आधारित हैं? इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन पे, सत्य की बौद्धिक खोज पर जो दर्शन हमारा है, भारतीय दर्शन है, वो उनकी 6 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है? वैशेषिक, न्याय, साख्य, योग, वेदांत और मीमांसा, ठीक है। याद रखें ये वैशेषिक, न्याय, साख्य, योग, वेदांत और मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अब ये सभी कौन है? ये सब उनके फाउंडर हैं, स्थापक हैं। जैसे कि वैशेषिक के कौन है फाउंडर? कणद हैं, और न्याय के गौतम आप देख ही रहे हैं, और साख्य के कपिल, और योग के पतंजलि सभी जानते हैं। वेदांत के व्यास है और मीमांसा के जामिनी है। तो इन सभी का जिक्र आगे की कक्षाओं में अच्छे से दिया गया है। आप इतना याद रखें कि कितने स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी हैं और उसके फाउंडर या फिर स्थापक कौन कौन हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जैनिज़्म। जैनिज़्म की शुरुआत किसने की? वर्धमान महावीर ने की। उनका जन्म हुआ था 540 BCE में और मृत्यु हुई 468 BCE में, ठीक है। याद रखें ये जब बुद्धिज़्म चल रहा था तभी, ये समकालीन है। ये सारी चीज़ें जो इस चैप्टर में दी गई हैं वो एक समय पर अलग अलग जगहों पर हो रही थी, ठीक है। अब ये 24वें और लास्ट तीर्थंकर थे, ठीक है। जैनिज़्म में तीर्थंकर होते हैं, ये आखिरी तीर्थंकर थे और 24वें तीर्थंकर थे। और कौन थे ये? क्षत्रिय थे और प्रिंस थे, प्राइस नहीं है, प्रिंस है। कहाँ के थे? लिच्छाविस के थे। और वज्जी संघा से हैं, सभी जानते हैं, हमने देखा था महाजनपद में, जो जनपदों के बाद जब महाजनपद बना तो उसमें एक सबसे बड़ा उभरा था वज्जी संघ, ठीक है। और जिसमें जैन का मतलब क्या होता है? जीना, ठीक है। यहाँ पर है जीना, मीनिंग कॉन्करर, जिसका मतलब होता है विजेता, ठीक है। इंपॉर्टेंट मीनिंग याद रखें कि जैन का मतलब क्या होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टीचिंग्स ऑफ महावीर, महावीर द्वारा दी गई शिक्षा। तो महावीर जो वर्धमान महावीर थे जिन्होंने जैनिज़्म की नींव रखी, वो उन्होंने क्या शिक्षा दी? उन्होंने भी जो शिक्षा दी वो प्राकृत भाषा में दी। याद रखें कौन सी भाषा में दी? प्राकृत भाषा में थी। जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने जितनी भी शिक्षा दी वो सभी संस्कृत में थी, और जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में जो शिक्षाएं दी गई हैं वो प्राकृत भाषा में दी गई हैं ताकि लोग समझ सकें, ठीक है। अब पहला पॉइंट है टू नो द ट्रुथ
वी शुड लीव द होम, सत्य को जानने के लिए हमें घर का त्याग करना ही होगा, ऐसा उन्होंने कहा। और हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है, इसीलिए हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। और सेलिबसी का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य का हमें पालन करना चाहिए। और जितने भी पुरुष हैं उनको वस्त्रों सहित सभी चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए, इसी से हमें सत्य जानने मिलेगा। ठीक है, अब ये जो जैनिज़्म है वो कहाँ कहाँ पर फैला उस समय? नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सभी जगहों पर जैनिज़्म उस समय बहुत तेज़ी से चल रहा था। ठीक है, प्रसार हो रहा था। अब बुद्धिज़्म और बुद्ध और महावीर के जो फॉलोअर्स थे, जो उन्हें मानने वाले थे, उनके लिए संघों का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? संघों का निर्माण किया गया। और ठीक है, क्योंकि वो अपने घर त्याग देते थे सत्य की खोज में, इसीलिए उनके लिए संघों का निर्माण किया गया। और इसीलिए मोनास्ट्रीज भी बनी, विहार भी बने। ठीक है, जो पहाड़ों को काट कर जगह बनी उसमें रहने के लिए, इन सभी लोगों के लिए बनी थी। अब बुद्धिस्ट जो संघ था उसमें लोग क्या करते थे? विनय पिटक में बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं, उसका पालन करते थे बौद्ध जो संघ में लोग होते थे वो। ठीक है, विनय पिटक किस रिलीजन से जुड़ा हुआ है? तो याद रखें वो बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद ये भी समकालीन बात हो रही है, जब बुद्धिज़्म चल रहा था भारत में, जैनिज़्म भी चल रहा था, तो उस समय ब्राह्मणों ने आश्रमों की रचना की। किसकी रचना की? आश्रमों की रचना की, सिस्टम ऑफ आश्रम्स बनाए। आश्रम का मतलब यहाँ पर ये है कि स्टेज ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर लोग रहें और योग करें, ठीक है, ध्यान लगाएं, ये सब नहीं है। इसका मतलब है कि जीवन का चरण, स्टेज ऑफ लाइफ। अब ब्राह्मणों ने बताया कि इंसान की लाइफ में, इंसान के जीवन में चार आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, ब्रह्मचर्य में इंसान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 3 जो वर्ण हैं वही इसका पालन कर सकते हैं। शूद्रों को अनुमति नहीं थी किसी भी आश्रमों का पालन करने की। तो ब्रह्मचर्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये क्या सिंपल लाइफ जी रहे हैं, सिंपल सा जिंदगी जी रहे हैं। और इसमें क्या करना होता था? लोगों को वेदों का अध्ययन। ठीक है, इस चरण में लोगों को वेदों का अध्ययन करना होता था। गृहस्थ में विवाह कर गृहस्थ के रूप में जीवन बिताना है। और वानप्रस्थ में सब कुछ छोड़कर जंगल में रहना है और साधना करनी है। और संन्यास में क्या करना है? संन्यास आश्रम में सभी चीज़ों को छोड़कर सन्यासी की तरह रहना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जरथुस्त्र, जो राष्ट्र का नाम आपने सुना होगा। जो इंडिया में पारसी लोग हैं, भारत में जो पारसी लोग हैं, वो उनके जो एंसेस्टर थे, उनके जो पूर्वज थे, वो कौन थे? वो ज़ोरास्ट्रियंस थे, जरथुस्त्रवादी थे। वो कहाँ के थे? ईरान के थे। याद रखें कि जरथुस्त्रवाद का शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ पे हुई? ईरान में हुई। और पारसी लोग इंडिया में कहाँ पर हैं? गुजरात और महाराष्ट्र में हैं। ठीक है, उनके एंसेस्टर ज़ोरास्ट्रर्स थे। ये भी समकालीन बात हो रही है। ईरान में ज़ोरास्ट्रियन जो धर्म है ये चल रहा था उस वक्त। और इनका जो ग्रंथ है वो उसका नाम क्या है? अवेस्ता। ठीक है, इसमें उन्होंने मूल शिक्षा दी, जिनकी जो शिक्षा भारत में जो ऋग्वेद है, हमारे जो जितने भी वेद हैं उनसे मिलती जुलती है। और उनका मूल मंत्र क्या था? गुड थॉट, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। ठीक है, सद्विचार, सद्वचन और सत्कार। ठीक है, तो ये रहे चैप्टर 6 तक का कंटेंट। और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और कुछ भी डाउट है, सजेशन है, फीडबैक देना है, कुछ भी नहीं समझ आया या फिर किसी अलग टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।